ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। विहाय हृदि विश्वेशं विहाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। चलिए, क्या आया? लक्षणा। चलो, समझ में आया पदार्थ? बैठ गए बात? कोई दिक्कत? चलो, क्या? हाँ चलो, क्या आया? चलो, प्रकृति में स्वशक्ति संबंधो लक्षणा। लक्षणा यही है। तो वृत्ति इन्होंने बताई थी। वृत्ति कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। दो प्रकार की वृत्ति है ना। वृत्ति किसको कहते हैं? पद पदार्थयोः संबंधः वृत्ति ही। आया कि नहीं आया? शाब्द बोधोपैक पद पदार्थयोः संबंधः वृत्ति ही। शाब्द बोध के लिए उपयोगी जो पद और पदार्थ का संबंध है, उपयोगी है ना। पद पदार्थ के संबंध के बिना शाब्द बोध हो पाएगा? तो शाब्द बोध के लिए उपयोगी जो पद पदार्थ का संबंध, उसी को वृत्ति कहते हैं। शाब्द बोधोपैक पद पदार्थयोः संबंधः वृत्ति ही। आया कि नहीं? इसी को वृत्ति कहते हैं। और वो वृत्ति जो है इन्होंने बताया कि दो प्रकार की है। क्या क्या दो प्रकार बताए? वृत्ति, शक्ति और लक्षणा। शक्ति और लक्षणा के भेद से वो दो प्रकार की है। ठीक हुआ? चले, उसमें शक्ति क्या है तो उसका सविस्तार निरूपण हो चुका है ना। क्या है शक्ति? क्या बताओ वेदेश शरण, शक्ति क्या है? अस्मात् पदार्थ अयम अर्थो बोधव्यः इति। बोधव्य बोल रहा है अभी भी, फिर वही बोल रहा है बोधव्य। हाँ, अरे द बोलना नहीं आता है तुमको? कहाँ से सीख के आए हो क ख ग? हाँ बोलो। अस्मात् पदार्थ अयम अर्थो बोधव्य इति ईश्वर संकेतः शक्ति ही। ये जो ईश्वर इच्छा है वो शक्ति है। शक्ति है। ठीक है ना। कौन सी इच्छा बाबू? बोलो। अस्मात् पदार्थ अयम अर्था बोद्धव्यः। अयम अर्थो बोद्धव्य। हाँ, ये जो इच्छा है। और एक इच्छा भी बताई। ये इच्छा तो बाबू अर्थ विशेषक और परंपराया पद प्रकारक ये इच्छा है। आया कि नहीं? एक और इच्छा बताई ना, जो पद विशेषक और परंपराया अर्थ प्रकारक भी एक इच्छा बताई। क्या इच्छा है वो? इदं पदम् इमम् अर्थं बोधयतु। ये इच्छा भी, ये भी ईश्वर की इच्छा जो ऐसी है, ये भी शक्ति है। दोनों तरह की इच्छा कोई उसमें हो नहीं। आया कि नहीं? तो ये जो ईश्वर इच्छा है वही शक्ति है। शक्ति को हम लोग अच्छे से जान लिए। और शक्य पदार्थ क्या होता है, शक्त पद क्या होता है, इसको भी लक्षण से हम लोगों ने जान लिया। कोई दिक्कत नहीं ना है? अभी स्पष्ट हो गए एकदम। इसके बाद नंबर 2 की वृत्ति आई। कौन आई? लक्षणा। आया कि नहीं आया? लक्षणा वृत्ति। वो लक्षणा किसको कहते हैं तो हम लोग समझ ही लिए। किसको कहते हैं लक्षणा? स्वशक्य संबंधो लक्षणा। स्वशक्य संबंधो लक्षणा। शक्य का संबंध, स्वशक्य का जो संबंध है वही लक्षणा है। आया कि नहीं? जैसे गंगायाम घोषः। आया कि नहीं आया? यहाँ पर स्व से किसको लिया जाएगा? गंगा पद। आया कि नहीं? उसका शक्य क्या होगा? वैदेही शरण जल प्रवाह। जल प्रवाह। उसका संबंध, सामीप्य संबंध कहो चाहे संयोग संबंध कह दो, कोई भी संबंध, वो कहाँ पर है? तीर में है। जल प्रवाह संबंध कहाँ है? तीर में है कि नहीं है? तो ये जो स्वशक्य संबंध से यही लक्षण है। इससे गंगा पद जो है वो किसका, किस अर्थ का बोध कराएगा? तीर अर्थ का बोध कराएगा। किस अर्थ का बोध कराएगा? तीर अर्थ का बोध कराएगा। समझ में आए कि नहीं? तो यहाँ गंगा पद जो है वो क्या कहलाएगा बाबू? कहलाएगा। ठीक हुआ? और जो तीर अर्थ है वो कैसा अर्थ कहलाएगा? लक्ष्यार्थ कहलाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। और ये लक्षणा क्यों करनी होती, क्यों करनी पड़ती है भैया? अन्वयानुपपत्तिः लक्षणा बीजम। तो लक्षणा क्यों करनी पड़ती है? जब अन्वय की अनुपपत्ति हो तब लक्षणा की जाती है। आया कि नहीं आया? अन्वयानुपपत्ति सामान्य रूप से यही है। आगे जाके इसको भी थोड़ा व्यवस्थित करेंगे और
अभी सामान्य रूप से इतना समझो कि जहाँ अन्वय की क्या होती हो, अनुपपत्ति। अन्वय मतलब संबंध की अनुपपत्ति हो रही, संबंध का संबंध न हो पा रहा हो, जहाँ पर बाध हो रहा हो वहाँ पर लक्षणा की जाती। जैसे यहीं पर देख लो, गंगायाम घोष यदि लक्षणा न करे तो गंगा पद का तो शक्य अर्थ क्या है? उस जल प्रवाह वृत्ति घोष हो सकता है क्या? नहीं। तो जल प्रवाह का और ये घोष का संबंध नहीं न बन पाएगा, अन्वय नहीं न बन पाएगा। इसलिए गंगा पद की यहाँ पर क्या कर दी जाएगी? लक्षणा कर दी जाएगी। किस अर्थ में? तीर अर्थ में। आया कि नहीं आया? तो गंगा पद से तीरे लक्षणा आया कि नहीं? अब जब तीर अर्थ में लक्षणा कर दी तो अब गंगा पद से लक्षणा वृत्ति से कौन सा अर्थ उपस्थित होगा? तीर अर्थ उपस्थित होगा। वो तीर का तो वहां पर घोष के साथ अन्वय हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तीर वृत्ति घोष तो हो सकता है ना। जैसे अपना ही ये देख लो, भवन जो है तीर वृत्ति ही है, वो होने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो तीर वृत्तिर घोष ये अन्वय हो जाएगा ना। तो चलिए, तो ये भी जाना कि लक्षणा का बीज क्या है, कारण क्या है? अन्वयानुपपत्ति ही। आगे जाके इसको भी हटा देते, कहते हैं तात्पर्यानुपपत्तिर लक्षणा बीजम। ये कह देते हैं, क्या कह देते हैं? अन्वयानुपत्ति न कह के तात्पर्यानुपपत्ति। तात्पर्य की यदि अनुपपत्ति हो तो लक्षणा की जाती है। आया कि नहीं? तात्पर्य क्या है? तात्पर्य क्या है? वक्तुरिच्छा तात्पर्यम। आया कि नहीं आया? वक्ता की जो इच्छा है वही क्या है? तात्पर्य है। और उस तात्पर्य की यदि अनुपपत्ति होती हो तो वहां लक्षणा होती है। मतलब वक्ता जिस अर्थ को बोधन कराने के लिए वाक्य प्रयोग किया है, यदि उसकी अनुपपत्ति होती हो तो वहां लक्षणा की जाती है। समझ में आया कि नहीं? जिस व्यक्ति ने ये प्रयोग किया है गंगायाम घोष, वो इसी तात्पर्य से प्रयोग किया ना कि एकदम गंगा के तीर पर घोष है, गंगा के नजदीक जो तीर है वहीं घोष है। तो इसी अभिप्राय से ना आदमी प्रयोग करता है, अरे हम तो गंगा में ही रहते हैं, हमारा तो घर गंगा में ही है। मतलब गंगा को बीचों बीच नहीं ना कहना चाह रहे। वो क्या तात्पर्य से उसने प्रयोग किया है कि गंगा के एकदम घाट पर ही हमारा मकान है। यही चीज बताने के लिए इस तरह का हम लोग हिंदी आदि में भी इस तरह के प्रयोग करते हैं, है ना। हम तो एकदम गंगा में ही रहते हैं। मतलब क्या कि गंगा के घाट पर रहते हैं, इसी तात्पर्य से उसने प्रयोग किया था। लेकिन यदि आप शक्यार्थी लेंगे तब तो उस तात्पर्य की अनुपत्ति होगी कि नहीं होगी? यदि आप शक्य अर्थ लेंगे, गंगा का जल प्रवाह अर्थ करेंगे तो तात्पर्य की अनुपत्ति होगी कि नहीं? हो गई। तो उस तात्पर्य की अनुपत्ति जब होती हो तो वहां पर लक्षणा की जाती है। आया कि नहीं? तो लक्षणा करेंगे तो तात्पर्य की उत्पत्ति हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कहते हैं तात्पर्यानुपपत्तिर लक्षणा बीजम, यही ठीक है ना। तो ये भी आता है और वस्तुतः यही कहना ठीक है। अन्वयानुपपत्तिर लक्षणा बीजम की अपेक्षा अनुपपत्तिर लक्षणा बीजम, यही कहना ठीक है। क्यों ठीक है? क्यों ये ठीक है भैया? क्योंकि अन्वयानुपपत्तिर लक्षणा बीजम आप कहेंगे कि अन्वय की अनुपपत्ति होने के कारण ही लक्षणा करेंगे। यदि इस तरह से अन्वयानुपपत्ति को ही यदि लक्षणा में कारण मानेंगे तो कोई कहेगा अन्वय ही तो करना है आपको, अन्वय ही करना है ना। तो गंगा पद की क्यों कर रहे हो? घोष पद की लक्षणा कर दो, अन्वय ही न बनाना है आपको। गंगा जल प्रवाह वृत्ति घोष झोपड़ी हो नहीं सकती है, अन्वय की अनुपत्ति हो रही है। उसकी उत्पत्ति करनी है तो घोष पद की मीन में लक्षणा कर दो, घोष पद की मीन में लक्षणा कर दो। आया कि नहीं आया? तो भी अब मीन तो मछली तो गंगा जल प्रवाह में रहती कि नहीं रहती? तो अन्वय की उत्पत्ति हो जाएगी। ये अन्वयानुपत्ति लक्षणा बीज ही है, तब तो घोष पद की मीन में लक्षणा करके भी तो आपकी अन्वय की उत्पत्ति हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? समझे बात को? नहीं समझे? तो इसीलिए कहते हैं वो तात्पर्य से वाक्य प्रयोग नहीं ना किया गया है, ठीक है। तो अन्वयानुपत्ति लक्षणा बीज मानना उचित नहीं है। अभी तो क्या मानना उचित है? उपपत्ति लक्षणा बीजम। और भी बहुत सारी समस्या उसमें देते हैं। तो वस्तुतः मानना उचित है तात्पर्य अनुपपत्ति लक्षणा बीजम, है ना, कि तात्पर्य की अनुपत्ति। तो अब देखो ये जब कहेंगे तो वक्ता की इच्छा की जब अनुपत्ति, है ना, वक्ता जिस अर्थ को बोधनेच्छया वाक्य का उच्चारण किया है ना, उसकी उस तात्पर्य की अनुपपत्ति होगी तो लक्षणा की जाएगी। तो उसका तात्पर्य उत्पन्न कब होगा? जब आप गंगा पद की आप तीर अर्थ में लक्षणा करेंगे तभी हो पाएगा। आया कि नहीं? यदि घोष की मीन में लक्षणा कर देंगे
तो अन्वय तो बन जाएगा, लेकिन वो वक्ता का तात्पर्य उपपन्न नहीं ना हुआ। नहीं वक्ता के तात्पर्य की उत्पत्ति नहीं हुई। समझ में आ रही बात? इसलिए तात्पर्य अनुपपत्ति लक्षणा बीजम, यही मानना ठीक है। और भी बहुत सारी बात है, लेकिन समझ के रखना इस तरह। लेकिन सामान्य रूप से हम लोग जब शुरुआत का है तो अन्वय अनुपपत्ति लक्षणा बीजम साफ साफ समझ में आता है। आया कि नहीं? इसलिए करके चलते, लेकिन आगे जाके वो खंडित हो जाता है, कोई वो नहीं है। तात्पर्य अनुपपत्ति लक्षणा बीजम, बात समझ में आई दोनों की? ठीक हुआ? चलिए, तो लक्षणा होती है, तो लक्षणा क्या पदार्थ है? तो आगे आपको समझ में सुशक्य संबंधो लक्षणा, ठीक है ना? तो यहाँ पर जो पद होगा उसको क्या कहेंगे? और अर्थ को क्या कहेंगे? लक्षणया अर्थबोधकम पदम लाक्षणिकम, और लक्षणया बोध्य अर्थ लक्ष्य। ये सब चीजें तो जान लेंगे ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब आगे चला जाए, कोई संदेह? चलो आगे चलो। स्वशक्य संबंधो लक्षणा साद्विविधा। साद्विविधा, वो लक्षणा जो है वो दो प्रकार की है। सा लक्षणा द्विविधा, दो प्रकार की है। क्या क्या दो प्रकार है भैया? साद्विविधा गौणी शुद्धा चेती। गौणी शुद्धा चेती, ठीक है ना? गौणी शुद्धा चेती, एक गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। तो इस तरह से गौणी और शुद्धा के भेद से दो प्रकार की है। क्या है भैया? गौणी लक्षणा किसको कहेंगे, शुद्धा लक्षणा किसको कहेंगे? तो विस्तार से सोदाहरण इसको प्रस्तुत करेंगे। चलो क्या है आगे? चलो। गौणी नाम सादृश्य विशिष्टे लक्षणा। हाँ, गौणी नाम, गौणी लक्षणा किसको कहते हैं, है ना? दो भेद बताए ना, क्या दो भेद बताए? गौणी और शुद्धा। तो गौणी लक्षणा किसको कहते हैं? तो कहा गौणी नाम सादृश्य विशिष्टे लक्षणा। सादृश्य विशिष्ट में जो लक्षणा होती है, यहाँ पर सादृश्य विशिष्ट में, सादृश्य विशिष्ट मतलब सदृश में। अरे सादृश्य विशिष्ट, घटत्व विशिष्ट कौन होता है? घट होता है। पटत्व विशिष्ट कौन होता है? सुंदरत्व विशिष्ट कौन होता है? सौंदर्य विशिष्ट कौन होता है? सुंदर न होता। वैसे ही सादृश्य विशिष्ट कौन होता है? सदृश। तो सादृश्य विशिष्टे मतलब सदृशे या लक्षणा, सदृश में जो लक्षणा की जाती है वो गौणी लक्षणा। सीधा सीधा साफ साफ लक्षण बता दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे लो, किसी ने वाक्य प्रयोग किया सिंहो माणवकः। क्या प्रयोग किया? सिंहो माणवकः। सिंहो माणवकः, सिंह माणवकः। माणवक मतलब जानते हो? माणवक किसको कहते हैं? सुन लिया उसका है? पता है? माणवक मतलब बालक, ठीक है ना? तो कह दिया कि ये बालक जो है वो सिंह माणवकः, ये कह दिया है ना कि ये माणवक कैसा है? सिंह है, सिंह है, यही कह रहा है। अब देखो बाबू, यहाँ पर पहले तो लक्षणा पहले देखो करने की क्या जरूरत है, ये पहले समझो फिर तो लक्षणा की जाए। देखो सिंह पदार्थ क्या होता है? सिंह पद का क्या अर्थ है? जो पशु विशेष है। पशु विशेष, बहुत सुंदर। वो जो चार पैर वाला है ना, नाखून धारदार है ना, तेज तेज वो केस वाला, वो जो है वो सिंह पदार्थ है कि नहीं है? वो तो सिंह पद का शक्य अर्थ है, शक्य ना अर्थ है। और मानवक पदार्थ है बालक। अब यहाँ पर वो सिंह मानवक हो सकता है क्या? वो सिंह जो चार पैर वाला पशु विशेष है वो मानवक है क्या? मानवक जो है वो सिंह है क्या? नहीं ना है। देखो यहाँ अन्वय नहीं हो पाएगा। ये समान विभक्त्यंत पदों जहाँ पर होते हैं दो, तो वहाँ पर अभेद होता है। क्या होता है? अभेद होता है। जैसे नीलो घटः ये कहते हैं, तो वहाँ नीला भिन्नो घटः ये बोध होता है कि नहीं होता है? वहाँ पर इस तरह से अन्वय बोध होता है कि नहीं होता है? क्या? नीला भिन्नो घटः, दोनों नीलः भी प्रथमांत था, घटः भी प्रथमांत था, तो वहाँ नीला भिन्नो घटः इस तरह से बोध होता है। रक्तः पटः, लाल कपड़ा, तो वहाँ पर रक्ता भिन्न पटः इस तरह से बोध होता है। तो समान विभक्त्यंत पद यहाँ पर भी तो है, सिंह माणवकः, दोनों प्रथमांत है, तो अभिन्न होना चाहिए। तो सिंह भिन्न माणवकः ये अन्वय हो पाएगा क्या? नहीं। सिंह से अभिन्न माणवक बालक होता है क्या? दोनों भिन्न है, साफ साफ समझ में आ रहा है। उसके चार पैर, इसके दो पैर है, कैसे अभिन्न हो जाएगा? तो अन्वय की अनुपत्ति होगी कि नहीं होगी? इसलिए लक्षणा की जाती है, ठीक है ना? आया कि नहीं? सामान्य रूप से इसको लेके आप चल सकते हैं।
तो विशेष परिस्थिति में फिर कह दिया जाता है तात्पर्यानुपत्ति, वो भी लेके चलो तो कोई दिक्कत नहीं है। आया कि नहीं आया? चलिए, तो अन्वय की अनुपत्ति हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पर लक्षणा की जाएगी। तो सिंह पद की कहाँ पर लक्षणा की जाएगी? सिंह सदृश में। कहाँ लक्षणा की जाएगी? सिंह सदृश में, ठीक है ना? सिंह पद से सिंह सदृश लक्षणा। आया कि नहीं? तो ये जो यहाँ पर लक्षणा की गए वो कौन सी लक्षणा है? गौणी लक्षणा। क्योंकि क्या कहा था? गौणी नाम सादृश्य विशिष्ट, मतलब सदृशे। सदृशे, सदृश में जो लक्षणा की जाती है वही गौणी लक्षणा है। समझे? तो यहाँ सिंह पद की सिंह सदृश में लक्षणा की गई कि नहीं की गई? तो अब सिंह पद से उपस्थित अर्थ क्या होगा? सदृश, ये अर्थ उपस्थित होगा। क्या अर्थ उपस्थित होगा? सम सदृश। अब उसका तो अभेद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसके साथ, किसके साथ? बालक के साथ हो जाएगा। तो सिंह सदृशा भिन्न बालक बोध हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अन्वय बन गया कि नहीं बन गया? तो चलिए, तो यहाँ लक्षणा की गई। तो सिंह पदस्य सिंह सदृशे लक्षणा। समझे कि नहीं समझे? तो ये कौन सी लक्षणा की कही जाएगी? गौणी लक्षणा। यही गौणी लक्षणा है। जहां पर भी इस तरह से किया जाए, नहीं कह देते अरे ये तो गधा है कि नहीं है? कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? गधा है। कोई लड़का मान लीजिए इस तरह समझ नहीं रहा तो कह दिया जाता है अरे ये तो गधा लड़का है, एकदम गधा है, तुम तो गधे हो, कह दिया जाता। तो वहां पर देखो, यहाँ पर यदि शक्यार्थी लेंगे गधे पद का, तो गधा अर्थ का तो वो पशु विशेष न उसका अर्थ है, उससे अभिन्न वो लड़का कैसे हो पाएगा? हो पाएगा नहीं ना हो पाएगा। अन्वय की तो वहां पर भी लक्षणा की जाती है। गधा का तात्पर्य क्या है? गधा सदृश, कि गधे के सदृश हो। जैसे गधा जड़ है वैसे तुम भी जड़ हो, है ना? इस ऐसी अभिप्राय से तो लक्षणा की जाती है कि नहीं की जाती? तो गधा पद की गधा सदृश में लक्षणा होती है। तो इस तरह से हम लोग में भी भरसक इस तरह के प्रयोग करते हैं, नहीं करते? अरे बैल है, एकदम एक नंबर का बैल है। तो बैल मतलब बेल सदृश है। जैसे वो जड़ है वैसे ही ये भी जड़ है। और सादृश्य, अब क्यों, क्या सादृश्य है वो अलग बात है। आया कि नहीं आया? अब सदृश है तो सदृश क्या है? सादृश्य के न धर्मेण सादृश्य है, वो विचार का होगा कि नहीं होगा? तो जड़त्वेन रूपेण, ये सब जो भी रूप होगा उसके रूपेण। आया कि नहीं? यहाँ पर भी सिंह पद की सिंह सदृश में लक्षणा की नहीं की? ये सिंह, यहाँ पर सिंह पद सिंहो मानवक में जो सिंह पद है वो क्या हो जाएगा? लाक्षणिक हो जाएगा। और लक्ष्यार्थ क्या हो जाएगा? सिंह सादृश्य। ध्यान से बोलो। सिंह सदृश जो है वो लक्ष्य हो जाएगा, वो लक्ष्यार्थ हो जाएगा। आया कि नहीं? सिंह पद का संज्ञार्थ तो पशु विशेष है। आया कि नहीं? लेकिन यहाँ पर लक्ष्यार्थ क्या हो जाएगा? सदृश। अब उसका अन्वय भी हो जाएगा मानव के साथ, अभेद संबंध अन्वय हो जाएगा ना, अभेद संबंध ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किया जाएगा। तो यहाँ जो ये सिंह पद की सिंह सदृश में लक्षणा की, तो कौन सी लक्षणा? शुद्ध लक्षणा ना, गौणी लक्षणा। समझे कि नहीं समझे? चलो, वो भी घटा लेना, वो लक्षणा का वो भी घटा लो। स्वशक्य संबंधो लक्षणा है ना, स्व से किसको लेंगे? उसका शक्य क्या है? पशु विशेष। आया कि नहीं आया? पशु विशेष। उसका संबंध सादृश्य संबंध ले लो। संबंध कोई भी हो, सादृश्य संबंध कहाँ पर है? सिंह सदृश में। अरे सादृश्य किस में रहेगा? सदृश में रहेगा। तो वही संबंध, जो संबंध रूपा ही लक्षणा होगी। आया कि नहीं समझ में आया? चल यही है, पढ़ लो क्या कह रहे। गौणी नाम सादृश्य विशिष्टे लक्षणा यथा सिंहो माणवक इत्यादौ सिंह पदस्य सिंह सादृश्य विशिष्टे लक्षणा। सिंह सादृश्य विशिष्टे मतलब सिंह सदृश लक्षणा। सिंह पद की सिंह सदृश में लक्षणा की गई। समझ में आया? यही है बाबू। आया कि नहीं? चले। गौणी नाम जैसे गौहू, गौर माणवक, बैल है एकदम माणवक। आया कि नहीं? तो वहाँ भी गो की गोपद सदृश में लक्षणा। आया कि नहीं? जैसे किसी व्यक्ति के लिए अरे एक गाय जैसा है, एकदम सीधा, एकदम गाय जैसा, तो जैसा कह दिया तो फिर तो कोई लक्षणा की जरूरत नहीं है। खुद ही आदमी कह रहा है, सदृश शब्द कह ही रहा है कि गाय के सदृश है। यदि ये कह दे गाय है एकदम, तब वहां पर गोपद की गो सदृश में लक्षणा की जाएगी। समझ में आया? ये सब गौणी लक्षणा कहलाती है। बेटी बात, उत्पद पदार्थ आ रहा है। चलो हाँ।
गौणी नाम सादृश्य विशिष्टे लक्षणा यथा सिंहो माणवक इत्यादौ सिंह पदस्य सिंह सादृश्य विशिष्टे लक्षणा। ठीक। शुद्धा त्रिविधा। शुद्धा अब दूसरे नंबर की थी। शुद्धा भैया शुद्धा किसको कहते हैं? शुद्धा लक्षणा किसको कहेंगे? तो सीधे उसका भेद प्रभेद करके ही उसको समझा रहे हैं। आया कि नहीं कि शुद्धा लक्षणा कौन है? तो शुद्धा त्रिविधा भेद ही कर रहे हैं ना सीधा। शुद्धा का कोई सामान्य लक्षण नहीं, सीधा भेद प्रभेद करके ही सीधे दिखा रहे हैं। आया कि नहीं? अब यही से समझ में आ जाए जो सादृश्य विशिष्ट में लक्षणा नहीं होगी वो शुद्ध लक्षणा होगी। अरे जहाँ सदृश में लक्षणा न की है, जैसे गंगायाम घोषा, तो गंगा पद की गंगा सदृश में लक्षणा नहीं ना की गई है। की गई है क्या? गौणी नहीं ना है वो। कहाँ की गई गंगा पद की लक्षणा? तीर अर्थ में की गई, तो सदृश में नहीं ना की है। तो इसलिए वो क्या कहलाएगी? गौणी लक्षणा नहीं कहलाएगी। गौणी नहीं कहलाएगी, शुद्ध कहलाएगी। अब शुद्धा में कौन सी होगी तो त्रैविध्य देखेंगे तब समझ में आएगा। समझ में आया कि नहीं? चलिए। शुद्धा त्रिविधा। क्या तीन प्रकार की है भैया? शुद्धा तीन प्रकार की। जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहद अजहद लक्षणा चेति। जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद जहल लक्षणा च, है ना। तो इस तरह से तीन प्रकार की शुद्धा बताई। पहले अपने से समझ लो, जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा और जहद जहल लक्षणा उदाहरण के साथ। उसके बाद उसकी पंक्ति भी देखी जाए क्या कह रहे हैं। जहल लक्षणा, जहत लक्षणा, है ना। जहत लक्षणा का क्या तात्पर्य है? जहत मतलब ओहाक त्यागे का क्षत्रि प्रत्यय करके जहत बनाता है, बनाते हैं ना। तो त्याग करने वाली। आया कि नहीं आया? तो किसका त्याग करने वाली? तो देखो बाबू, शक्यार्थ का त्याग करा करके, है ना, केवल और केवल लक्ष्यार्थ का ही बोध कराने वाली जो लक्षणा है उसको क्या कहेंगे? जहद लक्षणा। समझ में आया? स्वार्थ का परित्याग करा कर, स्वार्थ का मतलब शक्यार्थ का, उस पद का जो अर्थ है शक्यार्थ, उसका त्याग करा कर कि लक्ष्य का अर्थ की ही जो बोधिका है उस लक्षणा को क्या कहेंगे? जहल लक्षणा। जैसे गंगायाम घोषा है कि नहीं है? यहाँ पर गंगा पद की कहाँ लक्षणा की? अब गंगा पद जो है किस अर्थ को बताएगा? तीर अर्थ को बताएगा। तो देखो यहाँ पर उसका गंगा पद का जो शक्य अर्थ है, क्या है उसका शक्य अर्थ? उसको सर्वथा छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया? शक्यार्थ का परित्याग कर दिया और लक्ष्यार्थ का ही यहाँ पर बोध करा रही है। यहाँ जो ये लक्षण आप बोध करा रही है वो केवल लक्ष्य अर्थ जो तीर अर्थ है उसी का ना बोध करा रही है। जल प्रवाह रूपी शक्य अर्थ का तो सर्वथा परित्याग कर दिया, है ना। तो ऐसी जो लक्षणा होती है उसी को क्या कहते हैं? जहल लक्षणा कहते हैं। बात बैठी कि नहीं बैठी? समझ में आया? यही जहल लक्षणा। दूसरी क्या बताई? अजहल लक्षणा। अजह नाम से देख लीजिए, अजहत लक्षणा। वहाँ मतलब जहाँ पर शक्यार्थ का परित्याग न कराते हुए जो लक्ष्यार्थ का बोध कराएगी, लक्ष्यार्थ का बोध तो कराएगी, लक्षणा है तो वो तो करा नहीं है, लेकिन शक्यार्थ का परित्याग बिना किए, त्याग नहीं किए, उसके बिना मतलब त्याग किए बिना जो लक्ष्यार्थ का बोध करावे उस लक्षणा को क्या कहेंगे? अजहल लक्षणा। जैसे उदाहरण के तौर पे रख लो, एक काके ब्यो दधि रक्ष्यताम। क्या कह दिया? काके ब्यो दधि रक्ष्यताम। कोई माता थी, है कि नहीं, जिसको बाहर जाना था, घर में दही रखा था, तो अपने छोटे से बच्चे को कहा कि भैया बच्चा ये काके ब्यो दधि रक्ष्यताम, कौओं से दधि की रक्षा करना। ये वाक्य प्रयोग किया, काके ब्यो दधि रक्ष्यताम, है कि नहीं। वो माता ने बालक को कहा। अब उसका तात्पर्य देखिए क्या कहना चाह रहे हैं। अब कौवा आए तो उसी से दधि की रक्षा करनी, मतलब बिल्ली बिल्ली आए तो मतलब खाने देना है, ये तात्पर्य है क्या उसका? नहीं ना तात्पर्य है। उनका तात्पर्य क्या है? जितने भी दधि के नाशक है, दधि के नाश करने वाले, उपघातक, दध्युपघातक, उपघातक मतलब समझते हो क्या? नाशक, दधि के उपघातक नाशक जितने भी हैं उन सभी से रक्षा का तात्पर्य है ना, कि खाली कौवे से ही रक्षा करनी है? बिल्ली से, कुत्ता से, जितने भी ऐसे हैं जो दधि के नाशक है उन सब से रक्षा करनी है। तो यही तात्पर्य से वाक्य प्रयोग किया था, लेकिन कह दिया काके ब्यो दधि रक्षता। यहाँ पर काक पद की लक्षणा की जाती,
है कि नहीं? काक पद की लक्षणा की जाती है। आया कि नहीं आया? यदि लक्षणा नहीं करेंगे, केवल शक्य अर्थ ही लेंगे, तो वो तात्पर्य की अनुपत्ति हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? उस माता का तात्पर्य क्या था, क्या इच्छा थी? सभी जो भी नाशक है सभी से रक्षा करे, दद्युप घातक जितने भी है सबसे रक्षा हो। ये तात्पर्य नहीं ना था कि खाली कौवे से ही रक्षा करे। तो यदि शक्यार्थी केवल लगे लक्षणा नहीं करेंगे तो तात्पर्य की अनुपत्ति हो जाएगी। आया कि नहीं? तो यहाँ पर क्या की जाती है, काक पद की दद्युप घातक जितने भी है उन सब में लक्षणा कर दी जाती है। दधि के नाशक जितने भी है उन सभी पदार्थों में लक्षणा की जाती है। तो अब यहाँ काक पद जो है वो दद्युप घातक जितने भी है सबका बोध कराएगा। दद्युप घातक काक भी है उसका भी बोध कराएगा, दद्युप घातक बिड़ाल भी है उसका भी बोध कराएगा, कुकुर भी है, श्वान भी है उसका भी बोध कराएगा, कुक्कुट भी है उसका भी बोध कराएगा। जितने भी दद्युप घातक है उन सभी का बोध कराएगा। कौन पद? काक पद। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए अब यहाँ काक पद की दद्युप घातक में लक्षणा की कि नहीं की? अब ये कौन सी लक्षणा है बताओ जरा? जहल लक्षणा है कि अजहल लक्षणा है? अजहल लक्षणा। क्योंकि शक्यार्थ का त्याग बिना किए, अरे दद्युप घातक के रूप में काक को भी तो समझना है। वो काक पद का शक्य अर्थ क्या है? कौवा। आया कि नहीं आया? कौवा ना है, आया कि नहीं? तो वो कौवा अर्थ भी तो बोध करा रहा है काक पद। दद्युप घातक कौवा भी है उसका भी बोध करा रहा है और बिड़ाल आदि का भी बोध करा रहा है। तो शक्य अर्थ का त्याग नहीं ना हुआ। शक्यार्थ का त्याग बिना किए, है ना, मतलब उसको भी रखते हैं और लक्ष्यार्थ का भी बोध कराते हैं। शक्यार्थ का भी बोध कराए, लक्ष्यार्थ का भी बोध कराए। आया कि नहीं? ऐसी जो लक्षणा होती है उस लक्षणा को समझ में आई बात? बैठी ही नहीं बैठी? चले तो यही है। यहाँ पर काक पद की जो दद्युप घातक में लक्षणा की वो कौन सी लक्षणा है? समझे? ठीक हुआ? यही बात है, समझे? चलो और क्या आया? जहद जहल लक्षणा। तीसरे नंबर की आई। अब ये दो जहद अजहल लक्षणा दोनों है, कैसे एक कौन कैसी होगी भैया? जहल लक्षणा तो समझ में आई कि जहाँ शक्यार्थ का परित्याग हो, लक्ष्यार्थ का ही बोध करावे, वो लक्षणा जहल लक्षणा। अजहल लक्षणा भी समझ में आई कि शक्यार्थ का परित्याग बिना किए जो लक्ष्यार्थ का बोध करावे, वो अजहल लक्षणा। ये कौन सी लक्षणा है? जो जहल लक्षणा और अजहल लक्षणा दोनों मतलब अनुसार है। जहद अजहल लक्षणा। आया कि नहीं? तो वेदांती लोग इसको मानते हैं, इस लक्षणा को। आया कि नहीं आया? वेदांती लोगों के मत में ये लक्षणा होती है। क्या है? इसको भाग लक्षणा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? भाग लक्षणा भी लोग व्यवहार करते हैं। तो चलिए क्या है इसका मतलब? कौन सी कैसी के किसको कहेंगे जहद जहल लक्षणा? तो देखो बाबू, शक्यार्थ के कुछ अंश का तो परित्याग कर दिया। क्या कर दिया? का तो परित्याग कर दिया और कुछ अंश का परित्याग नहीं किया। जहाँ पर ऐसा होता हो वहाँ पर क्या होती है? समझ में आया कि नहीं? अब उसका दृष्टांत देखेंगे। तत्त्वमसि उसका दृष्टांत देते। क्या देते हैं? तत्त्वमसि। तत्त्वम असि। गुरु ने शिष्य को कहा तत्त्वमसि। शिष्य ने पूछा कि गुरुजी ब्रह्म क्या है? कौन है ब्रह्म? तो गुरु ने कहा तत्त्वम असि, वो तुम ही हो। आया कि नहीं आया? वो तुम ही हो। तो तत्त्वम असि इस वाक्य किया, तत्त्वम असि। आया कि नहीं? तुम वही हो, यही ना तात्पर्य से बात। तो तत्त्वमसि कहा। अब यहाँ तत्पद का क्या अर्थ है, त्वम पद का क्या अर्थ है, देखना पड़ेगा ना। अरे तत् मतलब क्या? वो ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा है कि नहीं? सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। क्या? सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। सर्वज्ञ तो वो ईश्वर चैतन्य ही हुआ। उस सर्वज्ञत्व विशिष्ट जो चैतन्य है, सर्वज्ञत्व वाला जो चैतन्य है, वही क्या है? तत्पद का वाचक है। अरे वाचक तो बाबा पद न होगा, तुमको अभी वाचक समझाना पड़ेगा फिर से। हाँ ध्यान से शब्द बोलो। क्या है तत्पद का अर्थ? सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, ये तत्पद का अर्थ है। आया कि नहीं? त्वम पद का क्या अर्थ है भैया? त्वम पद का क्या अर्थ है? तुम मतलब अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। त्वम पद का क्या अर्थ है? अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। आया कि नहीं? अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, ये त्वम पद का अर्थ है।
शक्य अर्थ क्या है वहां पर? उस वाक्य घटक जो त्वम पद है उसका क्या अर्थ है? शक्य अर्थ आया कि नहीं? अब वो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य और अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य का अभेद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अरे विशेषण दोनों में भिन्न न हो जा रहे हैं, है ना? विशेष्य पदार्थ भले एक है लेकिन विशेषण तो दोनों में हो गए ना, अंतर हो गया ना। उसमें सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य में विशेषण क्या है? सर्वज्ञत्व। और अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य में विशेषण क्या है? तो इस तरह से यहाँ पर सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य और अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य का अभेद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, अनवय नहीं हो सकता है। तत्त्वमसि कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। यहाँ पर ये लक्षणा फिर अपनाई जाती। कौन सी? जहद जहल लक्षणा, है ना? तो यहाँ पर जहद जल लक्षणा से क्या होता है कि ये जो शक्य तत्पद का शक्य अर्थ क्या है? सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। तो उसमें कुछ अंश का तो परित्याग कर देगी और कुछ अंश को बोध कराएगी। आया कि नहीं? तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य में जो सर्वज्ञत्व इतना अंश है उसका परित्याग कर देगी। केवल और केवल तत्पद किसको बताएगा? चैतन्य अर्थ को बताएगा। वैसे ही त्वम पद का शक्य अर्थ क्या है? विशिष्ट चैतन्य। तो उसका जो कुछ अंश है ना, कौन? अल्पज्ञत्व, उसका परित्याग कर देंगे और चैतन्य अर्थ को बताएगा। आया कि नहीं? यहाँ तत्पद की चैतन्य अर्थ में लक्षणा और त्वम पद की अर्थ में लक्षणा की गई कि नहीं की गई? ये कौन सी लक्षणा की गई? लक्षणा। कुछ अंश का परित्याग किया और कुछ अंश को बोध कराई। तो ऐसी जो लक्षणा होती है वो जहद जहल लक्षणा। अब लक्ष्य तत्पद का लक्ष्य अर्थ क्या आया? चैतन्य। और त्वम पद का लक्ष्य अर्थ क्या आया? चैतन्य। अब अभेद हो जाएगा, शुद्ध चैतन्य बोध हो जाएगा, उससे नहीं हो जाएगा। इस तरह से वो वहां पर जो लक्षणा की गई तत्पद की और त्वम पद की गई नहीं की गई? वरना उसका शक्य अर्थ तो तत्पद का और त्वम पद का क्या था? चैतन्य और अल्पज्ञत्व। तो उससे काम चलेगा नहीं, इसलिए वहां पर तत्पद की त्वम पद की लक्षणा की गई। कहाँ लक्षणा की गई? चैतन्य अर्थ में, शुद्ध चैतन्य अर्थ में लक्षणा की गई। ठीक है ना? तो ये कौन सी लक्षणा की गई? जहल लक्षणा तो है नहीं। देखो जहल लक्षणा नहीं कहते, शक्यार्थ का सर्वथा त्याग कर दिया क्या? नहीं ना किया है। अरे चैतन्य अर्थ जो उसका शक्यार्थ था वो तो रह रहा है ना। आया कि नहीं? तो जहल लक्षण। अजहल लक्षणा कह सकते हैं क्या? अजहल लक्षण जहाँ पर शक्यार्थ का परित्याग न हो। तो यहाँ पूरे शक्यार्थ तो सर्वज्ञत्व तो विशिष्ट चैतन्य है, वो पूरा तो रहा नहीं ना रहा। अरे पूरा नहीं ना रख रहे, कहाँ लक्षणा की जा रही? चैतन्य में न लक्षणा की जा रही, वो अंश तो छूटी जा रहा है। तो अजहल लक्षणा भी नहीं कह सकते। कौन सी लक्षणा है ये? लक्षणा। किंचित अंश का जहाँ परित्याग कर दिया जाए और किंचित अंश का जहाँ पर बोध करावे, वैसी लक्षणा जहद जहल लक्षणा। समझ में आ गए? खोपड़िया में बैठ गया तीनों प्रकार की लक्षणा। चलो यही है तीनों लक्षणा। ये शुद्धा का ही तीन भेद है। चलो पढ़ो। शुद्धा त्रिविधा। शुद्धा त्रिविधा जहल लक्षणा, अजहल लक्षणा, जहद अजहल लक्षणा चेती। अब एक एक का अभी जो लक्षण कह रहे उसको ध्यान से समझते हुए करिए। हमने तो आपको सार बता दिया ग्रंथ का क्या कहना चाह रहा है ना, उदाहरण के साथ। अब इनकी भाषा भी पकड़िए। चलिए क्या कह रहे, पढ़ो। लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा जहल लक्षणा। लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा। लक्ष्य अर्थ की ही मात्र शब्द दिया। लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका मतलब लक्ष्य अर्थ का ही बोध कराने वाली। समझ में आया कि नहीं? लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका, लक्ष्य मात्र का बोध कराने वाली। प्रयोजिका मतलब कारणीभूता। जो लक्षणा है उसको कहेंगे जहल लक्षणा। जहल लक्षणा। समझ में आई ना? जो लक्ष्य का ही बोध करावे, यही ना हम कहे थे। चलिए उसमें कुछ जोड़ा है। क्या जोड़ा है? लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण। हाँ ये जाने रहे ना। लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण, लक्ष्य वृत्ति जो धर्म होगा वो लक्ष्यतावच्छेदक होगा। तो लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र का बोध कराने वाली जो लक्षणा है वो जहल लक्षणा है। समझे? ठीक हुआ कि नहीं हुआ? यथा अब दृष्टांत देखो, फिर समन्वय किया जाए।
लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा जहल लक्षणा हाँ। यथा गंगायां घोष इत्यत्र गंगापद वाच्य प्रवाह संबंधस्य तीरे सत्वात् तादृश्य शक्य संबंध रूप लक्षणा ज्ञानात् गंगापदात् कैसे पढ़ रहे हो ग्रंथ ये रुक रुक के बाबू पंक्ति की तरह पढ़ो ऐसे एक एक शब्द तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हो है समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान से वाक्य हड़बड़ाहट में क्या शांति से पढ़ो लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा जहल लक्षणा यथा गंगायां घोष इत्यत्र गंगापद वाच्य प्रवाह संबंधस्य तीरे सत्वात् देखो तीरे सत्वात् ऐसे कैसे समझ में आएगा गंगा पद वाच्य जल प्रवाह संबंध से तीरे सत्वात् कहाँ ये तो तीरे सत्वात् गंगा पद शक्य जल प्रवाह कैसे समझेगा आदमी सुनने वाला ऐसे ग्रंथ पढ़ो कि समझ में आए सास काहे ले रहे हो मतलब हाँ गंगापद वाच्य प्रवाह संबंधस्य तीरे सत्वात् हाँ तादृश्य शक्य संबंध तादृश्य क्या होता है तादृश्य कहाँ लिखा है तादृश शक्य संबंध हाँ तो क्या अंडबंड तादृश्य लगा रखे हो तादृश शक्य संबंध रूप लक्षणा ज्ञानात् गंगा पदात् तीरोपस्थितिः आगे फिर आगे पूर्ण विराम आगे क्या है लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण हाँ लक्ष्य शक्यो भयो बोध प्रयोजक अच्छा वो दूसरी लक्षणा का ही विचार है चलो तो अजहल लक्षणा में चले गए तो यहाँ पर क्या कहे बोलो तो कि गंगा हड़बड़ाहट में मत पढ़ो बाबू तुम्हारा तो आधा जान इसी में निकल जाएगी ग्रंथ पढ़ने में तो पदार्थ क्या समझोगे तुम्हारे पूरी ऊर्जा खर्च उसी में ग्रंथ पढ़ने में ही हो जाएगी हैं तो समझोगे क्या पदार्थ अरे उसमें क्या ग्रंथ पढ़ रहे हो शांति से पढ़ो ना पंक्ति हाँ गंगापद वाच्य प्रवाह संबंधस्य तीरे सत्वात् तादृश शक्य संबंध रूप लक्षणा ज्ञानात् गंगा पदात् तीरोपस्थितिः हाँ तीर चलो तो गंगा पद से तीर की उपस्थिति गंगायाम घोष का वही है चलो समझ लो अपने से ग्रंथ क्या कहना चाह रहे हैं आया कि नहीं आया गंगायाम घोष कहा है कि नहीं है तो वहां पर गंगा पद की कहाँ लक्षणा की जा रही है तीर अर्थ में की जा रही है तो कैसे वो समन्वय करके भी लिखा उन्होंने शक्य संबंध दो लक्षणा है ना तो घटा पे कर रहे हैं स्वयं करके गंगा पद उसका शक्य क्या हुआ जल प्रवाह यही ना उसका शक्य अर्थ है उसका संबंध कौन सा सामीप्य संबंध चाहे संयोग संबंध कहाँ पर है तीरे वर्तते तीर में है कि नहीं है तो यहाँ पर गंगा पद की उस तीर अर्थ में क्या की जाएगी लक्षणा की जाएगी लक्षणा की जाती है आया कि नहीं यहाँ गंगा पद जो है वो तीर को बता रहा है ना लक्षणा के द्वारा लक्षण या लक्षणावृत्ति से बता रहा तो यहाँ जो ये लक्षणा है वो जहल लक्षणा है अब जहल लक्षणा किसको कहते हैं तो लक्षण आप लोग जान लिए ना क्या लक्षण बोले लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा जहल लक्षणा यहाँ पर देख लो लक्ष्य कौन लक्ष्यतावच्छेदक क्या होगा सीधे बता सकते हो लक्ष्यतावच्छेदक वो तीरत्व जो हाँ तो काहे अंड बंड पहले बोल के सही करते हो पहले सीधे ध्यान दो लक्ष्य थोड़ी ना पूछे लक्ष्य पूछते तो तीर कहते लक्ष्यता अवच्छेदक पूछे तीरत्व हाँ ऐसे फट से पकड़ो अब अवच्छेदक में आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि अवच्छेदक कौन होता है तो अरे लक्ष्य वृत्ति जो धर्म होता है वो लक्ष्यता का अवच्छेदक होता है शक्य वृत्ति जो धर्म होता है वो शक्यता का अवच्छेदक होता है इसमें कौन बड़ी बात है तो लक्ष्य हुआ आपका तीर तीर में रहने वाला जो धर्म है कौन धर्म है वही लक्ष्यतावच्छेदक होगा यहाँ पर तो ये लक्ष्यतावच्छेदक तीरत्व हुआ तादृश तीरत्वेन रूपेण यहाँ पर गंगा पद किसको बता रहा है तीर अर्थ को बता रहा है तीरत्वेन रूपेण तीर को बता रहा है कि नहीं बता रहा है और केवल लक्ष्य को ही न बता रहा है तीर को ही न बता रहा है जल प्रवाह शक्य अर्थ को नहीं न बता रहा है तीरत्वेन रूपेण तीर अर्थ का बोध कराने वाली यहाँ की लक्षणा है इसलिए इस लक्षणा को क्या कहेंगे ये
समन्वय करना आयक ने जी। लक्ष्यतावच्छेदक तीरत्वेन रूपेण, लक्ष्य अर्थ क्या है? तीर। तीर मात्र बोध प्रयोजिका, तीर मात्र का बोध कराने वाली यहाँ जो ये स्वशक्य संबंध रूपा लक्षणा है, लक्षणा तो वही है स्वशक्य संबंध लक्षणा, लेकिन ये लक्षणा तीरत्वेन रूपेण तीर का ही बोध करा रही है, लक्ष्य का ही बोध करा रही है। करा कर नहीं करा रही, गंगा पद से तीर अर्थ का ही बोध करा रही है, इसलिए इस लक्षणा को क्या कहेंगे? जहल लक्षणा कहेंगे। जहल लक्षणा कहेंगे। समझ में आई कि नहीं आई? जी। वही कह रहे, पढ़ो बाबू। लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा जहल लक्षणा, यथा गंगायां घोष इत्यत्र गंगापद वाच्य प्रवाह संबंध। गंगा पद का वाच्य, वाच्य को हो चाहे शक्य को हो, एक ही बात है ना। वाच्य कह दिए तो कोई और नहीं, शक्य। गंगा पद का वाच्य जो जल प्रवाह, और आगे जल प्रवाह संबंध से उसका जो संबंध, उस जल प्रवाह का शक्य अर्थ का जो संबंध, संयोग संबंध चाहे सामीप्य संबंध, वो कहाँ है? तीर में। तीर में है। तो संबंध संबंध से तीरे सत्वात्, हाँ तीर में है ना, तो इसलिए तीरे सत्वात तादृश शक्य संबंध रूप लक्षणा ज्ञानात् गंगा पदात् तीरोपस्थिति। हाँ, ये जिसको इस तरह की लक्षणा का ज्ञान होगा उसी को ना गंगा पद से तीर अर्थ की उपस्थिति होगी। अरे वक्ता ने प्रयोग कर दिया गंगायाम घोष, पद ज्ञान तो हो गया गंगायाम घोष श्रोता को, है कि नहीं है? अब इसको जिसको लक्षणा का इस तरह की स्वशक्य संबंध रूप लक्षणा का जिसको ज्ञान होगा कि यहाँ पर गंगा पद शक्य जल प्रवाह संबंध सामीप्य संबंध तीर में है, आया कि नहीं आया? गंगा पद का लक्ष्य तीर है, इस तरह का जिसको ज्ञान होगा उसी आदमी को न तीर अर्थ की उपस्थिति होगी। तो लक्षणा ज्ञानाद, अरे शक्ति ज्ञान से जिसको शक्ति ज्ञान होता है उसी को न शक्य अर्थ की उपस्थिति होती है। तो वैसे ही लक्षणा ज्ञान जिसको रहेगा उसी को न लक्ष्य अर्थ की उपस्थिति होगी। तो वही कह रहे लक्षणा ज्ञानात गंगा पदार्थ उपस्थिति ही, तीर अर्थ की उपस्थिति हो जाएगी। जिसको लक्षणा का ज्ञान होगा उस व्यक्ति को, उस पुरुष को गंगा पद सुन करके गंगा पद से क्या हो जाएगी? तीर अर्थ की उपस्थिति हो जाएगी। घोष पद से घोष की उपस्थिति हो जाएगी, है ना। और सप्तमी को सुनकर घी को सुन के वृत्तित्व की उपस्थिति हो जाएगी, सब पदार्थों की उपस्थिति हो जाएगी। और उसके अनंतर शब्द बोध हो जाएगा कि गंगा तीर जल तीर वृत्तिर घोष, ये क्या हो जाएगा? शब्द बोध हो जाएगा। गंगायाम घोष, इस वाक्य से वाक्यार्थ ज्ञान हो जाएगा। आया कि नहीं आया? तो वही वो प्रक्रिया समझा रहे, वही कहे, आया कि नहीं? तो यहाँ हमको तो मुख्य रूप से क्या देखना था कि यहाँ जो ये लक्षणा की गंगा पद की गंगा तीर में, तो वो लक्षणा कौन सी लक्षणा है? जहल लक्षणा है। क्यों जहल लक्षणा है? क्योंकि ये लक्षणा लक्ष्यतावच्छेदक तीरत्वेन रूपेण तीर मात्र बोध प्रयोजिका, न तो जल प्रवाह रूपी शक्यार्थ से बोध प्रयोजिका। शक्यार्थ को नहीं ना बता रही है, इसलिए जहल लक्षणा है। हमको तो यही ना बताना है मुख्य रूप से। चलो अब इन्होंने जो कहा वो भी समझे रहो क्या कह रहे हैं। लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा जहल लक्षणा, यथा गंगा। इसको बंद कर दो, तो लाइट चला दो ना, आवाज ज्यादा चल रही है। लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा। हाँ भाई, आगे बढ़ोगे कि दिन भर यही पढ़ते रहोगे? आगे पढ़ो ना यथा करके, 20-10 बार पढ़ चुके। यथा गंगायां घोष इत्यत्र गंगापद वाच्य प्रवाह संबंधस्य तीरे सत्वात् तादृश शक्य संबंध रूप लक्षणा ज्ञानात्, ऐसे जो शक्य संबंध रूप लक्षणा का ज्ञान होने से, ज्ञान जिसको रहेगा उसके ज्ञान से क्या हो जाएगा? गंगा पदार्थ तीरोपस्थिति उसको हो जाएगी। लक्षणा ज्ञानाधीन ही पदार्थ लक्ष्य अर्थ की उपस्थिति होगी, और शक्ति ज्ञानाधीन शक्य अर्थ की उपस्थिति। आए कि नहीं? चलो लक्ष्यतावच्छेदक हो गया ये। तो ये तो इन्होंने घटा, लक्षण समन्वय नहीं किया है। लक्षण समन्वय आप जाने रहिए। वैसे ये कह दिए कि तीर अर्थ की उपस्थिति होगी लक्ष्य अर्थ की, तो इसका समझ आ ही गया कि लक्ष्य मात्र का ही बोध करा रही है। जल प्रवाह रूपी शक्य अर्थ का क्या हो गया है? परित्याग हो गया, उसका बोध नहीं हो रहा है। ये समझ में आ ही जा रहा है। तो समन्वय भी एक तरफ से हो ही गया, लेकिन शब्द स नहीं की है, लेकिन आप अपने से कर लीजिएगा। आया कि नहीं आया? क्या बोले है? बोलो लक्षण बोलो, याद हो गया कि नहीं हो गया? अच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका।
लक्ष्य मात्र शब्द का है, मात्र कहने से क्या आ रहा है, का व्यावर्तन हो जा रहा है कि शक्यार्थ का जो बोध नहीं करा रही, लक्ष्य मात्र का बोध केन रूपेण करा रही है, लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण। ठीक हो गया। चलिए यही को कहते हैं जहल लक्षणा। चलिए बहुत हो गया, आगे चलो। लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य शक्यो भय बोध प्रयोजिका लक्षणा अजहल लक्षणा। हाँ ठीक है ना, ध्यान दीजिए। अजहल लक्षणा दूसरे नंबर की थी ना, उसका लक्षण बता दिए। किसको कहेंगे अजहल लक्षणा? तो क्या बोल रहे, पढ़ो तो। लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य शक्यो भय बोध प्रयोजिका। हाँ, लक्ष्य शक्यो भय बोध प्रयोजिका, जो लक्ष्य का और शक्य का दोनों का बोध करावे, लेकिन केन रूपेण, लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण, एक ने दोनों का जो बोध करावे, उस लक्षणा को कहेंगे अजहल लक्षणा। तो देखो, शक्य अर्थ का परित्याग नहीं हुआ, शक्य अर्थ का भी बोध करा रही है, लक्ष्य अर्थ का भी जो बोध करा रही है, आया कि नहीं? लेकिन केन रूपेण करा रही है, लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण, आया कि नहीं? तो ऐसी जो लक्षणा है वो अजहल लक्षणा है। पढ़ो आगे, उदाहरण पढ़ो तो आए। यथा काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम् इत्यत्र काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा। काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्, यही ना? तो यहाँ पर काकपदस्य दध्युपघाते लक्षणा, दध्युपघातके लक्षणा क्या लिखे है? दधि के उपघातक जितने भी है उन सब में काकपद की लक्षणा कर दी। आया कि नहीं? क्या है लक्षणा की काकपद की? लोग बोल देते हैं काक बीड़ा आदि में लक्षणा करती है, ऐसे मत बोलो, है ना? क्योंकि फिर यदि उसमें लक्षणा की तो लक्ष्यतावच्छेदक बिड़ालत्व, काकत्व, बिड़ालत्व, जो भी कुक्कुटत्व, ये सब होंगे। आया कि नहीं? तो ध्यान से, इसीलिए ध्यान से देखिए कहाँ पर लक्षणा की कर रहे हैं काकपद की? दध्युपघातक, दधि के नाशक जितने भी हैं उसमें लक्षणा कर रहे हैं। यहाँ लक्ष्यतावच्छेदक क्या होगा, जरा बता दोगे? दध्युपघातकत्व, ये लक्ष्यतावच्छेदक है। इस लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण, दध्युपघातकत्वेन रूपेण, यहाँ पर काकपद जो है वो काक का भी बोध कराएगा जो कि शक्य है, और बिड़ाल आदि का भी बोध कराएगा जो कि लक्ष्य है। आया कि नहीं? काक पद का काक शक्य अर्थ है, कौवा शक्य अर्थ है, और बिल्ली आदि जो है वो लक्ष्य अर्थ है। आया कि नहीं आया? तो उन लक्ष्य और शक्य उभय के बोध कराती है, लेकिन केन रूपेण? छेदक रूपेण, दध्युपघातकत्वेन रूपेण। काक को भी काकपद बताएगा और बिड़ाल आदि को भी बताएगा, दध्युपघातकत्वेन रूपेण। आया कि नहीं? तो चलिए, तो ये यहाँ पर ये जो लक्षणा की, ये जो लक्षणा है वो कौन सी लक्षणा कही जाएगी? समझ में आई? अजहल लक्षणा, लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण, जो लक्ष्य और शक्य दोनों का बोध करावे, उस लक्षणा को अजहल लक्षणा कहेंगे। न आया? वही तो लक्षण लिखा है, पढ़ो लक्षण बोलो तो एक बार। लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य शक्यो भय बोध प्रयोजिका। वहाँ लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका थी, यहाँ लक्ष्य शक्यो भय बोध प्रयोजिका है। अंतर हो गया ना? चलिए, हाँ। यथा काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम् इत्यत्र काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा। ठीक हो गया। लक्ष्यतावच्छेदक क्या होगा बालक? दध्युपघातकत्व। हाँ, यही लक्ष्यतावच्छेदक होगा। आया कि नहीं? लक्ष्य दध्युपघातक, आया कि नहीं आया? ठीक हुआ। चलिए, बिड़ाल आदि जो भी है, हाँ। काकपदस्य दध्युपघातके लक्षणा लक्ष्यतावच्छेदकं दध्युपघातकत्वं तेन रूपेण दध्युपघातकानां सर्वे। तेन रूपेण मतलब तकत्वेन रूपेण, तेन रूपेण दध्युपघातकानां सर्वेषां काक बिड़ाल कुक्कुट सारमेयादीनां शक्य लक्ष्याणां बोधात्। क्या तुम कहीं कट्टपट्ट करते हो ना, समझ को ग्रंथ पंक्ति चली जाती है। हाँ। तेन रूपेण दध्युपघातकानां सर्वेषां काक। तेन रूपेण दध्युपघातकत्वेन रूपेण सर्वेषां काक बिड़ाल कुक्कुट सारमेयादीनां शक्य लक्ष्याणां बोधात्। सर्वेषां काक क्या सर्वेषां? तेन रूपेण दध्युपघातकानां सर्वेषां
काक बिडाल कुक्कुट सारमेयादीनां शक्य लक्ष्याणां बोधात्। हाँ आया कि नहीं? अरे ग्रंथ 10 में पढ़ के नहीं आते हो, यहीं आके पुस्तक खोलते हो, पढ़ के आया करो जो पढ़ना है। आया कि नहीं? यहाँ तुम यो लिखा है क्या लिखा हो बिठाओगे तो ग्रंथ बिठाने में ना ऊर्जा खर्च हो जाएगी, नहीं आया फिर पदार्थ छूट जाएगा। चलो कुछ है नहीं बात सर, वही कह रहे कि दद्युपघातकत्वेन रूपेण, यहाँ पर काकपद जो है वो दद्युपघातकत्वेन रूपेण सभी का बोध कराएगा। कौन सभी का? दद्युपघातक जितने भी है उसमें क्या क्या बोले? काक बिडाल, बिडाल मतलब समझते हैं ना? बिल्ली। हाँ बिल्ली का मादा और जो नर, आया कि नहीं? क्या बोलता है? बिलोटा। बिलोटा कहते हैं। हाँ चलिए। हाँ तो और कुक्कुट, कुक्कुट किसको कहते हैं? मुर्गा। मुर्गा। ये सब दद्युपघातक है। हाँ सारमेय, सारमेय किसको कहते हैं? अरे कुत्ता, नहीं जानते हैं? ये सब दद्युपघातक है कि नहीं है? अरे दही पड़ा होगा तो नाश कर देंगे उसका, आके गिरा देंगे, खा जाएंगे, जूठा कर देंगे, ये न करेंगे तो दद्युपघातक इन सबों का काक पद से बोध होगा। आया कि नहीं? तो इसमें जो काक था वो तो क्या था? लेकिन उसके अतिरिक्त जो बीड़ा लादी है वो सब लक्ष्यार्थ है। तो यहाँ पर ये जो लक्षणा की दद्युपघातक में, तो दद्युपघातकत्वेन रूपेण यहाँ काक पद जो है वो लक्ष्य का भी बोधक है, सत्य का भी बोधक है। तो ऐसी जो लक्षणा होती है ना, कि जो लक्ष्यार्थ का भी बोध करावे, सत्यार्थ का भी बोध करावे, ऐसी लक्षणा को अजहल लक्षणा कहते हैं। बैठी कि नहीं बैठी बात? वही कह रहे तेन रूपेण, यथा से पढ़ लो, यथा से। यथा काकेभ्यो दधिरक्ष्यताम् इत्यत्र काकपदस्य दद्युपघातके लक्षणा लक्ष्यतावच्छेदकं दद्युपघातकत्वं तेन रूपेण दद्युपघातकानां सर्वेषां काक बिडाल कुक्कुट सारमेयादीनां शक्य लक्ष्याणां बोधात्। शक्य लक्ष्य दोनों का बोध हो जाता है, हो जाता है ना? शक्य कौन? काक और लक्ष्य बिडालादि है ना, वो सब लक्ष्य। चलिए सबका बोध प्रयोजिका जो लक्षणा है वो अजहल लक्षणा है। चलो चलो हो गया, नहीं आया? फिर जहद अजहद लक्षणा च। हाँ ये जहद जहद लक्षणा तीसरी, वो क्या है भाई? चलो जहद अजहद लक्षणा च जीव ब्रह्मणोरैक्यं ब्रुवतां वेदांतीनां मते। वेदांतीनां मते। आया कि नहीं आया? ये जहद जहद लक्षणा जो है वो किनके मत में है? वेदांतियों के मत में है। आया कि नहीं? और वेदांती कैसे है? तो क्या बोले? विशेषण दिया वेदांती नाम में, जीव ब्रह्मणोरैक्यं ब्रुवताम। ब्रुवताम, जीव और ब्रह्म का ऐक्यम ब्रुवताम, ऐक्य बताने वाले, ऐक्य मानने वाले, जीव और ब्रह्म, जीव ब्रह्मैक्य मानने वाले जो वेदांती लोग हैं, जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य मानते हैं, उनके मत में लक्षणा होती। नैयायिकों के, नैयायिक लोग जीव और ब्रह्म के ऐक्य नहीं ना मानते हैं? ऐक्य मानते हैं क्या? ऐक्य नहीं मानते। उनके यहाँ तो परमात्मा अलग है और जीवात्मा अलग है। और इतना ही नहीं, जीवात्माओं में भी सभी जीवात्मा अलग अलग है कि नहीं है? नाना जीव आया कि नहीं? नाना जीववादी है ना, नाना जीवात्मा भी अलग अलग है। परमात्मा तो खैर अलग है ही जीवात्मा। तो ये जो वेदांती लोग हैं वो लोग क्या मानते हैं? जीव और ब्रह्म का ऐक्य मानते हैं, है ना? उनका विषय ही यही रहता है। वेदांत सार पढ़े तो उसमें आया ना क्या विषय? विषय हो जीव ब्रह्म ऐक्यम। तो ये जो जीव ब्रह्म का ऐक्य मानने वाले जो वेदांती लोग हैं, उनके मत में ये लक्षणा होती है। कौन? जहद जहल लक्षणा। किसको कहते हैं अब आगे बताएंगे। जहद जहल लक्षणा। चलो जहद अजहद लक्षणा च जीव ब्रह्मणोरैक्यं ब्रुवतां वेदांतीनां मते। साच शक्यता। अब साच वो लक्षणा क्या है तो अब बता रहे हैं। साच शक्यतावच्छेदक परित्यागेन व्यक्ति मात्र बोध प्रयोजिका। फिर ये दृष्टांत वो ग्रंथ हमको काहे तुम समझा रहे हो? तुमको जहाँ रुकना है वहाँ रुको उस तरह से। शक्यतावच्छेदक वो तो हम समझ ही लेंगे। तुम पूर्ण विराम की तरह रुकोगे तो हम समझ ही जाएंगे कि यहाँ रुक रहा है। डायरेक्ट लिखे तो तुमको सहूर नहीं है कि यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए। हाँ, शक्यतावच्छेदक परित्यागेन व्यक्ति मात्र बोध प्रयोजिका। हाँ अरे रुक जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। उसमें व्याख्या की क्या जरूरत है? कहना क्यों पड़ रहा है? अरे उन्होंने नहीं लिखा, तुमको तो सहूर है ना। तो छापने वाला बगलोल आदमी होगा पूर्ण विराम का, उसको अता न पता है।
है? अर्धविराम तो अर्धविराम की तरफ भी तो नहीं बोल रहा है, वो तो बोला व्यक्ति मात्र बोध प्रयोजिका, आगे कुछ बोलने जा रहा है तो अल्प विराम भी तो लो, अल्प विराम भी तो लो, अल्प विराम तो लिखा है ना, तब फिर सही तो है, क्या गड़बड़ है? चलो, शक्यतावच्छेदक परित्यागेन व्यक्ति मात्र बोध प्रयोजिका। हाँ, शक्यतावच्छेदक परित्यागेन, शक्यतावच्छेदक का परित्याग कर देता है ना, और किसका? व्यक्ति मात्र बोध, व्यक्ति मात्र जो विशेष्य मात्र जो है ना, उसी का बोध कराने वाली जो लक्षणा है, शक्यतावच्छेदक का परित्याग करा दे, केवल और केवल व्यक्ति मात्र मतलब वो विशेष्य मात्र विशेष्यांश का ही जो बोध करावे, ऐसी बोध कराने वाली बोध प्रयोजिका जो लक्षणा है वो जहद जहल लक्षणा है। नहीं समझे? वही कह रहे। अरे देखो ना भाई, तत्वमसी में अरे तत्पद का शक्य अर्थ क्या था? विशिष्ट चैतन्य। तो यहाँ सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य तो पूरा शक्य अर्थ है। शक्यतावच्छेदक, शक्य में जो विशेषण होता है वो शक्यतावच्छेदक कहलाता है। यहाँ पर इसमें विशेषण अंश क्या है? सर्वज्ञत्व, वही शक्यतावच्छेदक कहलाए। अरे शक्य में जो रहने वाला धर्म, शक्य हुआ वो चैतन्य, उसमें रहने वाला जो धर्म सर्वज्ञत्व, वही ना शक्यतावच्छेदक होगा, है ना। तो वो शक्यतावच्छेदक सर्व शक्य कौन सा? सर्वज्ञत्व, उसका परित्याग करा देगी और केवल किसका बोध कराती है? चैतन्य, जो विशेष मात्र व्यक्ति मात्र जो चैतन्य है उसी का बोध कराने वाली जो लक्षणा है वो जहद जहल लक्षणा है। नहीं आया? ऐसे ही तोम पद की भी करते हैं लक्षणा, है ना। तो वहां तोम पद का शक्य अर्थ क्या था? इसमें शक्यतावच्छेद क्या है बता दोगे? अल्पज्ञत्व। उस अल्पज्ञत्व परित्याग पूर्वक जो केवल चैतन्य का ही क्या कराए? व्यक्ति मात्र का जो बोध कराए, विशेष्यांश का ही बोध करा दे, विशेषण का परित्याग कर दे, उसी को इस तरह से कह रहे कि शक्यतावच्छेदक परित्यागेन व्यक्ति मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा। जो शक्यतावच्छेदक का परित्याग कराते हुए क्या कराए? मात्र का, विशेष्यांश मात्र का जो बोध करावे वो लक्षणा जहल लक्षणा है। न आया? ठीक है ना। यहाँ तत्पद की जो चैतन्य में लक्षणा, तम पद की जो चैतन्य में लक्षणा की गई वो कौन सी लक्षणा कहलाएगी? लक्षणा कहलाएगी। न आया? समझे? पढ़ो पढ़ो। साच शक्यतावच्छेदक परित्याग, साच मतलब अरे बोलो ना ध्यान से। साच मतलब दबाई कहाँ रहे हो आवाज को? जहद अजहल लक्षणा, जहद जहल लक्षणा च, साच यानी जहद अजहल लक्षणा च। हाँ, शक्यतावच्छेदक परित्यागेन व्यक्ति मात्र बोध प्रयोजिका। चलो चलो चलो। यथा तत्वमसि इत्यत्र सर्वज्ञत्व किंचिज्ञत्व तो किंचिज्ञत्व क्या होता है? किंचिज्ञत्व क्या लिखा है उन्होंने? अशुद्ध लिखा है क्या? किंचिज्ञत्व, ज नहीं लिखा है तो बोल तो नहीं रहा है। किंचिज्ञत्व। अरे वो चुत्व वगैरह हो जाता है, संधि करके लिखा, पंडित जी सत्यानाश कर देंगे व्याकरण का। यथा तत्वमसि इत्यत्र सर्वज्ञत्व किंचिज्ञत्व। हाँ, तो द कहाँ से तुम पढ़ रहे हो? अरे तो हो सुना चू तो नहीं हो जाएगा, तो तुमको बंटाधार करोगे व्याकरण का। अरे किंचित ज्ञत्व, तब फिर तो सर्वज्ञत्व किंचित, उसी को यदि नहीं आए तो अल्पज्ञत्व। आगे चलो। किंचित सर्वज्ञत्व किंचित परित्यागेन व्यक्ति मात्र बोधनात्, व्यक्ति मात्र का बोध करा रही है ना, व्यक्ति मात्र बोधनात् जहद अजहद लक्षणा। यहाँ जो लक्षणा की जाएगी तत्पद की तोम पद की वो कौन सी लक्षणा होगी? जहल लक्षणा। आया कि नहीं? चलिए, व्यक्ति मात्र का बोध मतलब कौन व्यक्ति मात्र का? चैतन्य, जो ये व्यक्ति मात्र का बोध कराने वाली लक्षणा। चलिए चलिए चलिए, हो गए? यही है। चलो, तो ये जहद जहल लक्षणा, ठीक है ना। तो तीन तरह की लक्षणा समझ आई कि नहीं आई? क्या तीन प्रकार की लक्षणा? कौन है ये लड़का है जो तीनों का लक्षण बोल देगा बिना देखे?
बोलोगे, बोलो। लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा बोध प्रयोजिका, इसको थोड़ा संस्कृत बोलना सिखाओ। अरे जब आगे गुरु संयोग होता है ना, तो इसकी गुरु संज्ञा हो जाती है, उसको तो गुरु बोलना पड़ता है ना। बोध प्रयोजिका, प्र प र का संयोग न है, संयोग परे रहते संयोगे गुरु, व्याकरण का सूत्र है कि नहीं। तो वो कह देता है कि रस्व की भी गुरु संज्ञा हो जाती है, संयोग परे रहते। तो बोध का रस्व है, ठीक है, लेकिन गुरु हो जाएगा, तो गुरु हो जाएगा तो उसको वैसे ना थोड़ा गुरु बोलोगे ना कि बोध प्रयोजिका, कैसा लगता है? बोध प्रयोजिका, थोड़ा बोलना सीखो। हाँ, लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा जहल लक्षणा। जहल लक्षणा, बहुत सुंदर। हाँ, अजहल लक्षणा बोल दो। लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण शक्यो भय। शक्यो भय, उभय कौन उभय? दो का नाम तो लो। शक्य लक्ष्य मात्र, शक्य लक्ष्य बोध प्रयोजिका लक्षणा अजहल लक्षणा। ठीक है कहा, शक्य लक्ष्य बोध प्रयोग, लेकिन उसको कर दो ना, शक्य लक्ष्यो भय बोध। अरे शक्य और लक्ष्य उभय, उभय शब्द जोड़ा ना, तो जैसे कहा उन्होंने वैसे ही बोलो, वो दो ही है तो उभय ही है। तो शक्य लक्ष्यो भय, क्या शब्दावली प्रयोग की है? लक्ष्य पहले बोल रहे हैं तो वैसे ही बोलो, लक्ष्य शक्यो भय। हाँ, बोलने में भी सही आ रहा है, शक्य लक्ष्यो भय, लक्ष्य शक्यो भय बोध प्रयोजिका, तो वैसे ही बोलो। क्या बोलोगे? सही बोले, कोई वो अनर्थ नहीं किया है, लेकिन ध्यान से जैसे शब्दावली की वैसे बोलो। लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य शक्यो भय बोध प्रयोजिका लक्षणा अजहल लक्षणा, लक्षणा। और शक्यतावच्छेदक परित्यागेन व्यक्ति मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा जहद अजहल लक्षणा। ये शुद्ध लक्षणा के 3 भेद बताए। आया कि नहीं आया? ठीक है ना। इसमें से गौणी कोई नहीं ना हुई। गौणी लक्षणा जो पहला भेद था, लक्षणा का द्वैविध्य न था, गौणी और शुद्धा, शुद्धा के 3 भेद किए। गौणी सबसे पहले बताई, सादृश्य विशिष्ट लक्षण, तो इसमें गौणी कोई नहीं ना थी, सदृश में कोई लक्षणा नहीं है, देखो ना। ठीक है, जैसे सिंहो मानव सिंह सदृश में लक्षणा की, उस तरह यहाँ पर किसी की सदृश में लक्षणा की है? नहीं नहीं, सब गौणी, गौणी कोई नहीं है। कौन सी है? सब शुद्धा है। आया कि नहीं? चलो, नहीं समझे? तो सदृश में थोड़ी ना किया है। अरे तत्पद की वो चैतन्य सदृश में लक्षणा थोड़ी ना की, चैतन्य में न की है, सदृश में, सादृश्य विशिष्ट में लक्षणा नहीं ना हुई है। चल, ये गौणी कोई नहीं है, सब शुद्धा है। आया कि नहीं? चलो, जो सादृश्य विशिष्ट मतलब सदृश में जहाँ की जाए वो लक्षणा गौणी लक्षणा, इसके अलावा जो रहे वो शुद्धा लक्षणा। अब वो शुद्धा का त्रैविध्य है, तो उसमें देख लीजिएगा कहाँ कौन सी है। आया कि नहीं? बोलोगे तीनों का लक्षण? बोलो। लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा जहल लक्षणा। लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य शक्यो भय बोध प्रयोजिका लक्षणा अजहल लक्षणा। शक्यतावच्छेदक परित्यागेन व्यक्ति मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा जहद अजहल लक्षणा। लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा जहल लक्षणा। लक्ष्यतावच्छेदक रूपेण लक्ष्य शक्योभय बोध प्रयोजिका लक्षणा अजहल लक्षणा। शक्यतावच्छेदक परित्यागेन व्यक्ति मात्र बोध प्रयोजिका लक्षणा जहद अजहल लक्षणा। बना कि नहीं बना? यही है। ठीक हुआ? चलिए, यही है। बिठाइए अब इसको अच्छे से और समझिए।